स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आत्म साक्षात्कार के सफर पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से खूब खुश होंगे, खूब मज़े में होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं कि हमें भागवत गीता क्यों समझनी चाहिए। हमें भागवत गीता इसलिए समझनी चाहिए क्योंकि हम सब मनुष्य हैं। दुर्लभ मानव जीवन। मानव जीवन बहुत दुर्लभ होता है, हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। एक तरफ सभी पशुओं को रख दीजिए और एक तरफ मनुष्यों को। जरा सोचिए कि कौन सी क्रियाएं या एक्टिविटीज़ हैं जो हम मनुष्य भी करते हैं और सभी जानवर भी करते हैं। बताइए मुझे। हितोपदेश में कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतद् पशुभिर्नाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषा धर्मेण हि न पशुभिः समाना। भोजन, नींद, भय और संभोग, ये चार काम मनुष्य भी करते हैं और पशु भी। तो फिर क्या हम में अलग है? हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, हायर इंक्वायरीज कर सकते हैं। यही नहीं कि बस खाना, सोना, अपनी रक्षा करना, मैथुन करना, इनसे भी ऊपर के ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। मानव जीवन हायर इंटेलिजेंस के लिए है। जैसे कि हम सोच सकते हैं कि हमारे जीवन में दुख क्यों है। Why I am suffering? मैं इतनी मेहनत करता हूँ कि अधिक से अधिक कमा सकूँ ताकि मेरा परिवार सुखी रहे, तब भी दुख क्यों आ जाते हैं। मैं अपनी रूटीन हेल्दी रखती हूँ, योगा करती हूँ, हेल्दी डाइट फॉलो करती हूँ, फिर भी बीमार क्यों हो जाती हूँ। तो ये दुख बार बार आ ही क्यों रहे हैं। दूसरा, हम सोच सकते हैं कि मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, मेरे शरीर में इस तरह परिवर्तन क्यों हो रहे हैं। जब जन्म होता है तो इतने छोटे होते हैं कि 2 हाथों से भी हमें उठा लिया जाता है। धीरे धीरे हम बढ़ते जाते हैं। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा और अंत में मृत्यु। हम सोच सकते हैं कि इन सब का क्या कारण है। क्या पशु ये सब सोच सकते हैं? नहीं ना। यदि मनुष्य सिर्फ आहार, निद्रा, अपनी रक्षा करने व मैथुन करने के लिए ही प्रयासरत है तो फिर वह जानवर के समान ही है। सुनने में बहुत खराब लगेगा पर यह सच है। तीसरा क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हमारे जीवन में कष्ट बार बार क्यों आते हैं। अगर आपको जीवन में सुखी होना है तो पहले यह समझना होगा कि दुख क्या है। दुखों को हटाकर ही सुखी हो सकते हैं। जैसे सफल होना है तो पहले ये समझिए कि असफलता क्या है। असफल नहीं होना ही अपने आप में सफलता है। तो हमारे जीवन की वास्तविक समस्याएं कौन सी हैं? वास्तविक समस्याएं वो होती हैं जो सबके लिए हों, जिसको कोई चाहता ना हो और जिसको कोई अवॉइड भी ना कर सके। चाहे जितना भी प्रयास कर लें, किसी भी रूप में प्रयास कर लें, लेकिन इससे बच नहीं सकते। यही वास्तविक समस्याएं हैं, यही वास्तविक दुख हैं और ये संख्या में 4 हैं: जन्म, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु। हम सोच सकते हैं कि भला जन्म में क्या दिक्कत है। आप सोचिए, गर्भावस्था में शिशु किस तरह रहता है, वह भी 9 महीनों के लिए। क्या यह आनंददायक स्थिति है? हमारा जन्म भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम कहाँ जन्म लेंगे, किस योनि में जन्म लेंगे,
यह भी हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा है बीमारी। भला कौन बीमार होना चाहता है, लेकिन सब बीमार होते हैं, चाहे वह सामान्य सर्दी जुकाम हो या कोई बड़ी बीमारी। यह भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तीसरा है बुढ़ापा। चाहे आप धनी हो, गरीब हो, पशु हो या पक्षी हो, बुढ़ापा तो आएगा ही। और चौथी चीज़ है मृत्यु। इस शरीर को तो छोड़ना ही है, चाहे वह कोई भी जीवित प्राणी हो, एक दिन मृत्यु तो होगी ही। यह तो अटल सत्य है, सभी को पता है। तो ये 4 मुख्य दुख हैं, 4 वास्तविक समस्याएं हैं, लेकिन इन 4 दुखों के साथ 3 क्लेश भी ईश्वर ने हमें फ्री में दिए हैं। और ये क्लेश हैं, पहला आध्यात्मिक क्लेश। हमारे शरीर या मन के द्वारा दिए गए दुख आध्यात्मिक क्लेश कहलाते हैं। शरीर में कोई समस्या आ गई या हमारा मन विचलित है, तो यह है आध्यात्मिक क्लेश, जो हमने खुद ही अपने को दिया है। दूसरा है आदि भौतिक क्लेश, अन्य जीवों के द्वारा मिला हुआ क्लेश, जैसे सांप ने काट लिया, मच्छर के कारण मलेरिया हो गया, किसी ने पॉकेट मार दी, या किसी दूसरे की बात से हमारे हृदय को चोट पहुंच गई। ये सब आदि भौतिक क्लेश के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है आदि दैविक क्लेश। यहाँ पर मन व शरीर के द्वारा भी कष्ट नहीं मिलता, दूसरे जीवों के द्वारा भी कष्ट नहीं मिलता। यहाँ कष्ट मिलता है प्रकृति के द्वारा। प्राकृतिक आपदाओं के कारण मिलने वाला कष्ट आदि दैविक क्लेश कहलाता है। जैसे भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई आदि। अतः हमें भागवत गीता क्यों समझना चाहिए? पहला, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मानव जीवन विशेष है, तथा दूसरा, जो 4 प्रकार के वास्तविक दुख व 3 प्रकार के क्लेश हैं, इनसे हमें कैसे निकलना है, यह भी भागवत गीता हमें बताती है। तो आज यहीं तक, इससे आगे की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। जय श्री कृष्णा।